जय हिंद। स्वागत है आपका लर्निंग एंड रीडिंग चैनल में। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका मेनली 3 पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। एक्चुअली 4 पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। एक तो आपका जो 2x वाला था, कई सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि 2x की कट ऑफ बताइए आपने, कि 1x की कट ऑफ बताइए, मतलब दुगनी आवेदन जो मांगे हैं उसकी कट ऑफ बताइए। तो वो चीज़ डिस्कस करेंगे। एक वेटिंग का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे कि वेटिंग में कट ऑफ कम क्यों जाती है और कितनी जा सकती है। उसके बाद एक जो 3 से 4 फैक्टर हैं जो अभी भी कट ऑफ को प्रभावित कर सकते हैं, उन फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। और एक आपका जो रीट 50,000 का जो मुहिम है उसमें भी लेटेस्ट काफ़ी सारे मोड आए हैं, उसके बारे में क्या लेटेस्ट अपडेट है और क्या क्या उसमें हो सकता है, उस बात को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। तो वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी छूट ना जाए। तो वीडियो को एंड तक देखना, और जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दो, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपसे छूट नहीं जाए। ठीक है, तो अब आराम से डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट। सबसे पहले देखते हैं, जो मैंने आपको साइंस की कट ऑफ बताई थी वो ये बताई थी। ठीक है, अगर आपको कट ऑफ का पूरा सब्जेक्ट वाइज देखना है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एंड स्क्रीन में भी आपको मिल जाएगा, और आई बटन में भी मैं आपको दे दूंगा, तो आप देख सकते हो। हमने सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ डिस्कस की है। यहाँ पे 2x वाले एग्जाम्पल को डिस्कस करने के लिए हम साइंस एक वो ले रहे हैं, डेमो। ठीक है, तो मैंने आपको साइंस की कट ऑफ बताई थी 81 से 83 के बीच में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है नॉर्मली, अगर आप इसको समझो 2x आवेदन से फ़र्क क्या पड़ता है। जैसे मान के चलो, देखो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑनलाइन फॉर्म है। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म आवेदन कोई भी कर सकता है, मतलब आवेदन कोई भी कर सकता है, यानी कि अगर जो भी एलिजिबल है, यहाँ तक कि नॉन एलिजिबल भी आवेदन कर सकता है, बिकॉज ये ऑनलाइन फॉर्म है, ओपन टू ऑल है, कैसी कोई भी लोग आवेदन कर सकते हैं। नॉर्मली आपका 60% से अगर आपके ज़्यादा मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो जनरल कैटेगरी में, तो आप आवेदन कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा कि जो 2x होता क्या है, नॉर्मली अगर जो लोग आवेदन करेंगे, मानो कि मैं साइंस एग्जाम्पल लेता हूँ, साइंस में जो लगभग सीटें आई हैं उसमें मान के चलो जनरल की आपकी जो है लगभग जो है 1600 सीटें आपकी जनरल की हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने साइंस में लोग ने आवेदन किया, शॉर्ट होगा, ऊपर से नीचे तक शॉर्ट होगा। मान के चलो कि 83% मार्क्स हैं जो 500 लोगों के हैं। ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं कि यहाँ पे मान लो कि 82% मार्क्स आपके 500 लोगों के हो रहे हैं, और 85% मार्क्स हैं लगभग 500 लोगों के। ऐसे करके आपके मार्क्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मानना कि आपकी कट ऑफ 81% मार्क्स हैं आपके फिर से 1000 लोगों के। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। कट ऑफ तो यही है जो हमने डिस्कस की है, इसी रेंज में कट ऑफ जाएगी। इसके हिसाब से अगर आप देखो तो 81 कट ऑफ गई, मान लो 81 कट ऑफ गई, तो आप देखोगे लगभग यहाँ पे 1600 सीटें, बल्कि मैं तो कहूँगा 82 यहाँ से कट ऑफ गई, तो आपकी 1500 लोग यहाँ से आ गए। लेकिन क्या होता है, क्योंकि डबल को बुलाएंगे यानी 3200 लोगों को आपको जो है शॉर्टलिस्ट करेंगे। क्यों शॉर्टलिस्ट करेंगे? क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि इसका एक प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं, टॉपर जो होते हैं वो सेकंड ग्रेड की भी तैयारी कर रहे होते हैं, कई सारे उनके, और वीडियो का जैसे एग्ज़ाम है, वीडियो की तैयारी भी कर रहे होंगे, तो वीडियो में सिलेक्शन हो जाता है या फिर आरएस में नंबर आ जाता है, तो वो फिर लोग छोड़ देते हैं ऊपर की पोस्ट को। तो यहाँ से क्या होगा, इसलिए 2x आवेदन बुलाए जाते हैं। और एक मेन रीज़न होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में चांसेस बन जाते हैं कि आपके कई सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाते हैं, या तो कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई नहीं हो पाता है, या फिर आपका और भी कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर उनका जो है सीट रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए 2x आवेदन मंगाए जाते हैं। तो अब अगर आप यहाँ से देखो कि 80 और अगर 79 तक पहुँच गई है, मान लो कि यहाँ पे हैं 500 लोग और यहाँ पे भी 500 लोग हो गए, तो आपको ये आवेदन बुलाने पड़ेंगे। तो इस आवेदन के हिसाब से 79% वाले को भी मौका मिलेगा आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने का। लेकिन इस बात की गारंटी नहीं है कि 79 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेक्शन आपका वही होगा जो 1600 लोगों का होगा। तो यानी कि कट ऑफ आपकी जो 1600 वाली ही जाने वाली है, लेकिन आवेदन के लिए आपको जो है 79 वालों को बुलाया जा सकता है, जिसमें अगर ऊपर से कोई सीट वैकेंट रहती है तो नीचे से फिर वो सीटें पुश होती है। मैंने आपको बताया था ये चीज़, जब हम 50,000 सीट वाला डिस्कस कर रहे थे तो भी मैंने आपको बताया था ये चीज़। ठीक है, तो होप आपको बात समझ में आ गई होगी कि 2x आवेदन से कट ऑफ थोड़ी सी नीचे हो जाती है, लेकिन वो कट ऑफ नहीं है, कॉलिंग स्टूडेंट्स जिनको बुलाने वाले हैं, तो कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को भी आपको बुलाना पड़ेगा, ताकि अगर बाई चांस ऊपर से होते तो ऑटोमेटिकली, अगर ऊपर से सोचो कि 500 लोग छोड़ देते हैं, तो फिर नीचे से 500 लोग पुश होंगे, तो वो लोअर मार्क्स वाले होंगे, तो उनकी डेफिनेटली कट ऑफ जो है थोड़ी सी लोअर हो जाएगी। इसलिए ये जो हमने कट ऑफ डिस्कस की है, ये फाइनल कट ऑफ डिस्कस की है। इसमें अगर 1600 के 1600 लोग जो ऊपर के हैं वो चले जाते हैं और सीट अपनी ले लेते हैं, तो कट ऑफ 83 जाएगी। अगर नीचे से पुश होते हैं स्टूडेंट्स, तो आपकी 1 से 1.5% कट ऑफ और कम होने के चांसेस हैं। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी।
अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे, वेटिंग की कट ऑफ। वेटिंग में तो फिर मामला ही पूरा चेंज हो जाता है। वेटिंग में तो क्या होता है कि 3200 के अलावा भी स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ जाता है, क्योंकि क्या होता है, वही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला केस है और सीटें बच जाती हैं। कई बार कास्ट में सीटें बच जाती हैं, टीएसपी में कैटेगरी में सीटें बच जाती हैं, डिवोर्स की सीटें बच जाती हैं, तो उनको भरने के लिए वेटिंग निकाली जाती है। नॉर्मली फर्स्ट वेटिंग, सेकंड वेटिंग। तो वेटिंग की कट ऑफ तो डेफिनेटली आप मान के चलो कि अगर उनके पास सीटें बच गई, उन्होंने अगर सोचो इनिशियल डिक्लेयर की 82% कट ऑफ और 82% पे सीटें नहीं भर पाई, तो ऑब्वियसली उनको नीचे वाले स्टूडेंट्स को बुलाना पड़ेगा 79 तक के, तो 79% कट ऑफ रह जाएगी। ये नॉर्मली होता है, वेटिंग की कट ऑफ आपकी हमेशा थोड़ी नीचे जाती है। तो इसीलिए मैं कई बार आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्वेरी आती है, तो मैं बताने की उनको कोशिश कर रहा था कि आपके अगर मार्क्स 80 के प्लस हैं लेवल 2 में किसी भी अक्रॉस द सब्जेक्ट, इंग्लिश में है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर साइंस में भी है तो भी आप फॉर्म अप्लाई करो, कॉन्फिडेंस से अप्लाई करो और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब रेडी रखो। आपका चांस बन सकता है या तो पहली लिस्ट में बन सकता है, तो वेटिंग लिस्ट में तो काफ़ी सारे चांसेस बन सकते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी वेटिंग लिस्ट की। ठीक है, वेटिंग लिस्ट नॉर्मली 1 निकलती है, 2 निकलती है, तब तक निकलती है जब तक कि सीटें आपकी फिलअप नहीं हो जाती हैं। ठीक है, ये बात होगी हमारी वेटिंग लिस्ट की। अब आपके आ जाते हैं फैक्टर्स वाले पॉइंट पे। देखो फैक्टर्स वाले पॉइंट तो अगर अभी आप देखो तो 3 तो केस ही चल रहे हैं। ठीक है, 3 तो भी अक्रॉस केस ही चल रहे हैं, आपको पता होगा। एक तो आपका आपत्ति वाला मैंने वीडियो बनाया था, आपका आपत्ति वाला केस चल रहा है, एक तो क्वेश्चंस पे जो आपत्ति लगी हुई है। ठीक है, एक तो वही केस चल रहा है। एक आपका जो सो कॉल्ड नकल कह दो या आउट, पेपर आउट का जो केस है वो चल रहा है। ठीक है, पेपर आउट नहीं कहूँगा क्योंकि नकल वाला जो केस है, चीटिंग वाला जो केस है वो चल रहा है हाई कोर्ट में। और उसके अलावा आपका बीएड बीएसटीसी जो विवाद है वो आपका सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, तो वहाँ भी केस चल रहा है। अगर मैं इससे बात करूं तो ये 2 फैक्टर तो ऐसे हैं, ये वाला और आपका पहला जो फैक्टर है, ये 2 फैक्टर तो ऐसे हैं कि ये तो आपकी कट ऑफ को डेफिनेटली डिस्टर्ब कर ही सकते हैं। आपत्ति, और आपत्ति वाले में तो मैंने आपको बताया था लगभग 5 से 6 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जिसमें ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, हाई कोर्ट उनको चेंज कर सकता है। और ऐसा होता है तो डेफिनेटली पूरी मार्कशीट से ही चेंज होंगी, सारी चीज़ें चेंज होंगी, तो कट ऑफ भी डेफिनेटली चेंज होगा। देखेंगे जब आपका इस तरह का होता है तो उसके बाद कट ऑफ हम दोबारा से निकालेंगे। लेकिन अभी जो कंडीशन है वो ये है कि ये, और बीएड बीएसटीसी वाले से भी मैंने आपको बताया था कि अगर बीएड वापस से सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अगर बीएड वाले इंक्लूड हो जाते हैं तो आपकी लेवल 1 की कट ऑफ जो है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो 3 फैक्टर आपके रहेंगे। इसके अलावा भी कोई फैक्टर हो सकता है, पर अभी राइट नाउ तो यही फैक्टर हैं। एक आपका रीट 2022 का जो चल रहा है वो आपका जो है एक फैक्टर रह सकता है कि वो गवर्नमेंट उसको करती है या फिर वापस से 50,000 पद, क्योंकि मेरे सुनने में आया है और मुझे लग भी रहा था कि 50,000 की जो मुहिम है वो अभी ठंडे बस्ते में गई नहीं है, अभी भी वो ऑन द टेबल है डिस्कशन, और जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी हेजिटेट कर रहे हैं। हम भी उसमें जो भी हमारा सहयोग है वो दे रहे हैं, मैं तो सपोर्ट भी करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जो भी होना है इसी वैकेंसी में हो जाए, फ्यूचर का किसको पता है। 50,000 पद अभी बढ़ा दो, जिसको भी करना है सिलेक्शन अभी 79 पे 80 पे हो जाए, बात खत्म। उसके बाद देखते हैं रीट 2022 का कैसे क्या करना है। ठीक है, तो उसी पॉइंट को डिस्कस करने के लिए मैंने आपको बताया था ये मुहिम। तो मुहिम की जहाँ तक बात है, मुहिम अभी जारी है। अगर आप देखोगे कई बार ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट ने कोशिश, तो गवर्नमेंट ने यही की थी कि ये जो रीट 2022 का वो जो जैसे अनाउंस कर देंगे तो स्टूडेंट्स अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं अपेक्षाकृत, बल्कि में और ज़्यादा एग्रेशन के फॉर्म में ये पूरा निकल के आ रहा है। रिसेंटली न्यूज़ भी है कि 7 जनवरी जो है आपकी डेट है जिसमें आपको एजिटेशन के लिए जयपुर चलो का आह्वान किया है। काफ़ी सारे जो एजिटेशन लीडर हैं उन्होंने, और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लीडर्स भी वहाँ पहुँच रहे हैं। और मेरे वीडियो के माध्यम से मैं ये कहूँगा कि जो लोग इस मुहिम से जुड़े हुए हैं वो जाएं वहाँ पे और अपना सपोर्ट जो है वो दें। और हम अपनी तरफ से भी कोशिश करेंगे, लेकिन मैं पर्सनली तो वहाँ पे नहीं उपस्थित हो सकता, लेकिन मैं अपनी तरफ से जो भी सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी होगा, अपने वीडियो के माध्यम से ये जरूर आह्वान करूँगा कि वहाँ पे आपको जाना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी जहाँ तक 2022 की रीट 2022 की बात है, ये अभी क्या इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो रहा है क्योंकि अनाउंस हो गया है, लेकिन इसका कैसे नोटिफिकेशन आएगा, क्या आएगा, कुछ आइडिया नहीं है। और 50,000 पद अगर होते हैं तो ये तो फिर बहुत बड़ा चेंजेस हो जाएगा। इससे तो फिर कट ऑफ पूरी ही चेंज हो जाएगी। मैंने आपको कई बार डिस्कस भी किया है और कई वीडियोस भी हमने इस पर बनाए कि 50,000 पद पे तो पूरा चेंज ही हो जाएगा मामला, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें। तो लगभग आप मान के चलो कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नीचे से मौका मिल जाएगा। तो देखते हैं, पर अभी फ़िलहाल तो मुहिम चल रही है और काफ़ी एक्टिव है। लगा था कि एक्टिव नहीं है, लेकिन एक्टिव है। और अब 2-3 दिन जो है आने वाले वो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। देखते हैं गवर्नमेंट। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी जब हमने डिस्कस कर रहे थे हम सीट्स के मामले में, तो मैंने आपको ये बताया था कि रीट 2022 में 20,000 वैकेंसी, इसके होने के बावजूद भी गवर्नमेंट 20,000 पद जो है
इस बार भी बढ़ा सकती है, उनके पास ये ऑप्शन है। क्योंकि मैंने आपसे डिस्कस किया था, राइट नाउ थर्ड ग्रेड की जो है गवर्नमेंट के पास अभी भी आपके पास 70,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं, वैकेंसी अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास। बट गवर्नमेंट क्या है कि कर नहीं रही है, बिकॉज ऑफ द नॉर्मल पॉलिटिकल रीज़न हो सकता है, या फिर वो चाहते हैं कि जो है हर साल वैकेंसी आ जाए ताकि जो नेक्स्ट टाइम चुनाव हो रहा है तब तक उनको इसका कुछ फ़ायदा मिल सके। लेकिन गवर्नमेंट के पास ऑप्शन है और इसीलिए चांसेस हैं कि शायद वैकेंसी बढ़ सकती है अगर इस मुहिम को ढंग से चलाया जाए। तो मैं अपनी तरफ से पूरा सपोर्ट करता हूँ। इसीलिए मैं अपनी तरफ से मैंने जो एक फ्लो जारी किया था रीट 2022 के लिए, उसको भी अभी मैं थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर रहा हूँ। लेकिन हम वो कोर्स लॉन्च जरूर करेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। तो क्योंकि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके 110 या 100 मार्क्स हैं, वो अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी तो एक कन्फ्यूजन ये भी आ रहा है कि ये जो एग्ज़ाम होने वाला है ये पात्रता होगा या ये आपका डायरेक्ट भर्ती एग्ज़ाम होगा, ये भी एक कन्फ्यूजन है। क्योंकि अगर ये पात्रता हुआ तो फिर से आपको जो है आपके जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स बच जाएंगे रीट 2021 में हाईएस्ट मार्क्स वाले, वो फिर से कम्पीट करेंगे वहाँ पे 120 125 वाले। तो ये तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो अभी ये कन्फ्यूजन भी क्लियर होना है। तो इसीलिए अभी राइट नाउ तो हम कॉन्सेंट्रेट इसी पे कर रहे हैं कि आपके पद जो हैं अभी बढ़ जाएं। जो भी पद बढ़ाने हैं, 50,000 पद हमारा एक सिंबॉलिक व्यू है, लेकिन अगर 15,000 भी बढ़ते हैं, 10,000 भी बढ़ते हैं, जो भी बढ़ाना है इसी वैकेंसीज में बढ़ा दीजिए। उसके बाद जो नई वैकेंसी आएगी उसको उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो ये है कि अगर ये पद बढ़ते हैं यहाँ पे तो फिर वो डेफिनेटली हर सब्जेक्ट में पद बढ़ेंगे, डेफिनेटली उसकी कट ऑफ चेंज होगी। और वो कट ऑफ चेंज होगी तो हम उसका नया वीडियो या फिर जो भी होगा वीडियो आपको अपलोड करवाएंगे इसी इन्फॉर्मेशन पर। अभी फिलहाल जो है वो ये है कि आपका जो ये मुहिम जारी है, इस मुहिम में हमारा पूरा सपोर्ट है, ठीक है। उसके अलावा जो चैनल से जुड़ना चाहते हैं फॉर द एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू 2022 के लिए, वो चैनल से जुड़ सकते हैं। रीट 2022 के लिए हम जो कोर्स है वो तो लॉन्च करेंगे इसी फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे मैंने आपको बता दिया कि टारगेट कोर्स होगा मैथ्स, साइंस और CDP तीनों सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो मैथ्स भी होगा, साइंस भी होगा और CDP भी होगा, तीनों के लिए कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट में टारगेट कोर्स उपलब्ध करवाऊंगा रीट 2022 के लिए। तो चैनल से इस पर्पज़ से जो जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे 2021 के लिए। धीरे धीरे उसका स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं उसको अभी इसी में फ़ायदा मिल जाए। पैरेलली हम कोशिश करेंगे कि जो आपका कोर्स भी धीरे धीरे जब मेरे पास मैटर रेडी हो जाएगा तो उसको भी हम लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो 50,000 वाली मुहिम है ये अभी एक्टिव है और ये हद से हद 8 से 10 दिन में इसका जो है एक डिसीजन आ सकता है गवर्नमेंट की तरफ से क्या करने वाले हैं। उसके बाद फिर हम जब क्लैरिटी आ जाएगी तो उसके बाद हम ये वाला कोर्स भी लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल से फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको ये इन्फॉर्मेशन जो भी हम देते हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे मिल जाए, ठीक है। होप आपको ये बात समझ में आई होगी। कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो मेरे लिए एक लाइक जरूर कर देना। और आपको इसके अलावा कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कट ऑफ से रिलेटेड तो मैं आपको नॉर्मली वीडियोस प्रोवाइड करा ही देता हूँ, डेटा पूरा अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है तो मैं कमेंट सेक्शन में आपको डेफिनेटली रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम वीडियो आपके लाते रहेंगे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।